हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2022 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने यह घोषणा की कि पुरुष और महिला क्रिकेटरों का वेतन समान प्रदान किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बीसीसीआई, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में कौन शामिल हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन 3 विराट कोहली। हाल ही में आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में विराट कोहली शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, 6 नवंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। सही जवाब है मिस्र, ऑप्शन 2 सही है। 6 नवंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन बैठक मिस्र में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2 2। हाल ही में 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करेगी। सही जवाब है जर्मनी। निम्न में से जर्मनी मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करेगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के अनुकूलन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की गई। सही जवाब है केरल, ऑप्शन 2 सही है। केरल राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के अनुकूलन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फिल्म को सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। सही जवाब है ऑप्शन 3 RRR। चलिए ध्यान दीजिए, निम्न में से RRR फिल्म को सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब है 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने संदीप बख्शी को 3 साल की अवधि के लिए अपने प्रबंध निदेशक मतलब एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक ने। निम्न में से आईसीआईसीआई बैंक ने संदीप बख्शी को 3 साल की अवधि के लिए अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। क्लियर है। संदीप बख्शी का कार्यकाल 3 अक्टूबर 2023 तक था। पुनर्नियुक्ति अवधि 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक है, जो आरबीआई से अनुमोदन के अधीन है। उन्हें 15 अक्टूबर 2018 को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने कृषि और वानिकी पर 7वीं एशियन भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन 1 सही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 26 अक्टूबर 2022 को कृषि और वानिकी पर 7वीं एशियन भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सदस्य देशों ने एशियन भारत साझेदारी वर्ष 2021 से 2025 की मध्य अवधि कार्य योजना के तहत गतिविधियों की समीक्षा की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बंगाली फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता निर्देशक किसका अक्टूबर 2022 में निधन हो गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसका निधन हुआ है। सही जवाब है पिनाकी चौधरी, ऑप्शन 2 सही है। बंगाली फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता निर्देशक पिनाकी चौधरी का अक्टूबर 2022 में
कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? 82 वर्ष की आयु में। चौधरी की कला और संगीत में भी रुचि थी और उन्होंने 1983 में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। उन्हें 1996 में संघात के लिए और 2007 में बल्लीगंज कोर्ट के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में एक टुकड़ों चांद और आरोहण है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, चलिए कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। देश का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है तराई हाथी रिजर्व। ऑप्शन 2 सही है, यह उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है आईआईटी मद्रास। ऑप्शन 1 सही है, हाल ही में आईआईटी मद्रास को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज किस देश को दिया गया? सही जवाब है यूक्रेन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज यूक्रेन देश को दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कृषि और संबंध वैल्यू ग्रास आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? सही जवाब है भारत। ऑप्शन 3 सही है, हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब भारत देश में है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3 कार्तिक मयप्पन। T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कार्तिक मयप्पन बन गए हैं। अगला प्रश्न है, फायरबोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब है विजय देवकोंडा को नियुक्त किया है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, डाबर ने बादशाह मसाले में कितने प्रतिशत की साझेदारी खरीदी की है? सही जवाब है 51%। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? अगला प्रश्न है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।